नमस्कार बच्चों। एजुसेट की इस वीडियो में मैं काद्यान यशवीर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कारोला से आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के 13वें पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को समझेंगे। इसको समझने से पहले हम घनाभ और घन जैसी दो आकृतियों के बारे में पहले चर्चा करते हैं। बच्चों, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें उसके सभी 6 पृष्ठ यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आयत के रूप में होते हैं। यदि हम इस घनाभ की इस लंबाई को L मान लें और इसको चौड़ाई B मान लें और इसकी ऊंचाई को H मान लें तो इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये लंबाई है L और ये चौड़ाई है B, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू B। ठीक बिल्कुल उतना ही इसके पीछे वाले पृष्ठ का हो जाएगा जो कि ये है। उसके बाद यदि हम इसके इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें जिसकी लंबाई है L, ऊंचाई है H, लेकिन ये आयत के रूप में है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू H। जितना क्षेत्रफल इसका होगा ठीक उतना ही क्षेत्रफल इस पृष्ठ का होगा। अब इसके बाद यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें जिसकी ये भुजा B के बराबर है और ये ऊंचाई H के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा B इंटू H, और जितना इसका क्षेत्रफल होगा एग्जैक्टली उतना ही इसका क्षेत्रफल भी होगा। इसके अंदर जितने भी अलग अलग क्षेत्रफल बनेंगे वो सब दो दो के जोड़ों के रूप में बनेंगे। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इस पृष्ठ के बराबर होगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब हम बात करेंगे तो उसका अर्थ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार घन एक ऐसी आकृति होती है जिसके अंदर 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल समान होता है। एक पृष्ठ की आकृति एक वर्ग के बराबर है और वर्ग की एक भुजा यदि A है तो इसका क्षेत्रफल A स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ऐसे यदि 6 पृष्ठ हैं तो 6A स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके अलावा किसी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो उसमें हम जो उसका समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ऊपर वाला और नीचे वाला उन दोनों को छोड़ देते हैं। यही कह सकते हैं कि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू में H, और घन में होता है क्योंकि उसमें 4 पृष्ठ इस्तेमाल होते हैं इसलिए प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल A स्क्वायर होता है और 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4A स्क्वायर। आइए बच्चों, इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। दूसरा भाग, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। डिब्बे की लंबाई 1.5 मीटर दी हुई है, डिब्बे की चौड़ाई 1.25 मीटर दी हुई है, डिब्बे की ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। ये दो तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, और इसमें जो शीट का मूल्य दिया गया वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया गया, अर्थात हम इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल देते हैं ताकि सारी इकाइयां हमारी एक जैसी हो जाए। तो ये हो जाएगा 65/100 मीटर। इस डिब्बे को बनाने में जितनी शीट की आवश्यकता होगी वह हमें प्राप्त होगी उस डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आधार के क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल और उसके आधार के क्षेत्रफल को जोड़ने से हमें प्राप्त होगी। तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा में L जमा B गुणा H, और उसके आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणा B। इनके मान हम इसमें रख देते हैं। मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 1.5 प्लस में 1.25 गुणा में 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25, इस तरह से आ जाएगा।
तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 2 गुना में 2.75 गुना में 0.65 जमा इनकी गुना अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.875 और 3.575 जमा में 1.875। इनको जोड़ने से हमें प्राप्त हो जाएगा 0, 15, 5, 13, 14, 5 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर शीट की कीमत थी 20 रुपए। तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट की कीमत है 20 गुणा में 5.45 और इतने रुपए हो जाएगा। तो हम इसको 20 से गुणा कर देंगे। 20 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9, 10, 100। डिब्बा बनाने के लिए जितनी शीट की आवश्यकता है उसको खरीदने के लिए हमें 109 रुपए देने पड़ेंगे। आइए बच्चों, अगला प्रश्न हल करते हैं। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। दीवारों पर पेंट कराने की दर है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर और दीवारों पर पेंट कराने की कुल लागत है 15,000 रुपए। तो अब हमें सबसे पहले दीवारों पर पेंट कर कितने क्षेत्रफल में हमें पेंट करना है यह ज्ञात करना होगा। दीवारों पर पेंट होने वाली सतह का क्षेत्रफल होगा उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जब हम दीवारों पर करेंगे तो फर्श और छत पर नहीं करेंगे, इसलिए हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि 2 × L+B × H के बराबर है। इसमें से हमें इसका मान दिया गया है। इसका मान कैसे दिया गया है? क्योंकि हमें बताया गया है उसका परिमाप, फर्श का परिमाप। ये जो हिस्सा है ये फर्श के परिमाप के बराबर है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं फर्श का परिमाप गुणा में h, और इससे हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो फर्श का परिमाप दिया हुआ है 250 गुणा में h। h हमें नहीं पता, जिसको हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया है। ये आ गया हमारे पास क्षेत्रफल, और हमें पता है दीवारों पर पेंट कराने की दर है 10 रुपए। 1 वर्ग मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो इतने क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? गुणा में 10 हो जाएगा। दीवारों पर पेंट कराने की लागत ये आएगी उसके क्षेत्रफल को हम दर से गुणा कर देंगे। तो क्षेत्रफल था हमारा 250 गुणा h और दर है 10। ये कुल लागत हो गई, और जब हमें ये पता है कि कुल लागत हमें 15,000 रुपए दी हुई, तो हम इसके बराबर रख देंगे 15,000 रुपए। अब यहां से हम h का मान ज्ञात कर लेंगे। हम h को इधर छोड़ देंगे, बाकी सभी चीजें जो है वो 15,000 के बटे में चली जाएंगी। तो ये आ जाएगा 250 बटे में है और 10, 1 0 से 1 0, 1 से और एक और यहाँ बच गया 25 से इसको काट देंगे 6, अर्थात h का मान आ गया 6। आयताकार हॉल की ऊंचाई बराबर है 6 मीटर। इस प्रश्न को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रश्न में क्षेत्रफल की बात की गई है और उसमें दर और कुल लागत दी गई है, तो कुल लागत को यदि हम दर से भाग कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल
प्राप्त हो जाएगा। यदि हम 15,000 को 10 रुपए से भाग दे देते तो यहाँ पर 1500 हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाता और उसको हम फिर इसके बराबर रख देते तो यहां से भी हमें h का मान प्राप्त हो जाता। अगला प्रश्न है, एक घनाभाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? इस प्रश्न में हमें घनाकार डिब्बे के किनारे की लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। हमें इनके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने। सबसे पहले घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 4a²। a का मान इसमें 10 दिया हुआ है तो हम इसको लिख देंगे 4 गुना 10 गुना 10, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता, उसका सूत्र होता है 2 गुना L प्लस बी गुना H। तो यहां 2, L का मान दिया है 12.5, B का मान 10 और H का मान 8। तो ये हो जाएगा 2 गुना 8 16 और 12.5 जमा 10 22.5। और जब हम इनकी गुना करेंगे और इनका हल आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे यहां से पता चल रहा है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ 400 है, ये है, तो हम लिख सकते हैं घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो इन दोनों में अंतर कितना है? अंतर है 400 माइनस 360 बराबर है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम उत्तर लिख देंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक। इसके बाद हमें इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी गणना करनी है। घनाकार घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो यहाँ a की वैल्यू है 10, तो 10 गुना 10 ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहां पर घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इन दोनों ही अवस्थाओं में हम तुलना करेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है ये हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो 610 में से 600 को घटा दिया, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो हम उत्तर लिख सकते हैं घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। इस प्रश्न में हमें 2 प्रकार के डिब्बे दिए गए हैं। बड़े डिब्बे की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। छोटे डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इनके हम सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र है 2 गुना में LB जमा में BH और LH। इसमें सबसे पहले हम लंबाई 25 गुना 20, फिर B की वैल्यू 20 और H की वैल्यू 5 गुना 25 इस तरह से लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 500, 100 और 125। तो ये हो जाएगा 2 गुना 725 जो हो जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसी सूत्र में हम इसकी वैल्यूज भी रख देंगे और ये आ जाएगा 15 गुना 12, 12 गुना 5 और 5 गुना 15। यहाँ आ जाएगा 2 गुना 180 जमा 60 जमा 75। ये हो जाएगा 2 गुना 315। 180 और 60 240, 240 और 75 315, इनकी गुना 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब डिब्बों की संख्या 250 है प्रत्येक प्रकार की, तो बड़े डिब्बे भी 250 हैं और छोटे डिब्बे भी 250 हैं। तो हम लिखेंगे 250 बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 250 गुना में 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी गुना आ जाएगी 36-2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी प्रकार हम 250 छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, जो आएगा 250 गुना में 630 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका ये आ जाएगा इनका हल। इसके बाद हम इन दोनों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ लेंगे, जिससे सभी डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा।
इन दोनों को जोड़ने से हमें प्राप्त हो जाएगा इतना क्षेत्रफल। ये सभी डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब हम डिब्बे बनवाते हैं तो उन डिब्बों को चिपकाने में कुछ भाग उसका खर्च हो जाता है, जिसे हम अतिव्यापकता के नाम से कहते हैं। और इन डिब्बों के निर्माण में अतिव्यापकता का माप था 5%। 5% अर्थात 5 गुना 5,20,000 बटे 100। ये तो इसको हम सभी डिब्बों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो जितना गत्ता इस्तेमाल हुआ था उसका माप आ जाएगा। इतना गत्ता इस्तेमाल हुआ था। अब हमें यह पता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कीमत 4 रुपए है। तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत, तो ये हो जाएगी 4/1000 गुना में 5,46,000। इतने रुपए खर्च होंगे प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने में। बच्चों, घनाभ और घन के बाद अगली आकृति है बेलन, सिलेंडर। यह कुछ इस तरह की आकृति होती है जिसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है? जो वक्र है, मुड़ा हुआ है, अर्थात ये वाला क्षेत्रफल जिसको अभी हम टच कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्रफल। और इसका जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो हम इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दो सिरों का क्षेत्रफल भी जोड़ देते हैं। इन दो सिरों का क्षेत्रफल यानी कि दो वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल 2πr², और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, और इसमें यदि हम दो सिरों का क्षेत्रफल यानी दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें तो 2πr² इसमें जुड़ जाएगा, जिससे हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसमें से यदि हम 2πr कॉमन निकाल दें तो ब्रैकेट में h + r बच जाता है। आइए बच्चों, अब बेलन से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न में हमें टंकी की ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर और उसके आधार का व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसे हम एक जैसी इकाई में बदलना चाहेंगे। क्योंकि हमें प्रश्न का उत्तर जो है मीटर स्क्वायर में देना है, इसलिए हम इसको मीटर में बदल देते हैं। इसके लिए हम इसको 100 से भाग दे देंगे, जिससे ये मीटर में बदल जाएगा। ये आ जाएगा 1.4 मीटर। ये टंकी का व्यास, टंकी के आधार का व्यास आ गया। अब हम टंकी के आधार की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 1.4/2। इसको हम लिख लेंगे 0.7 मीटर।
क्योंकि यहां पर बनने वाली टंकी एक बंद टंकी है, इसलिए हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2πr इंटू एच प्लस आर। तो 22/7 और आर हो जाएगा 0.7 और एच है इसमें 1 जमा में 0.7। 2 गुणा 22/7, इसको हम लिख सकते हैं 7/10 और ये हो जाएगा 1.7। इस 7 से 7 कट जाएगा और इसके बाद हम 44/10 गुणा में 1.7, ये हो जाएगा 748/10, ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर हमें चादर की आवश्यकता होगी एक स्टील की टंकी बनाने में। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रूलर की लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें सारा काम मीटर स्क्वायर में करना है, इसलिए हम इसको मीटर में बदल देते हैं, यानी कि 100 से भाग दे देते हैं। ये आ गई 1.2 मीटर। इसके बाद 84 सेंटीमीटर है, हम इसे भी मीटर में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 0.84 मीटर। क्योंकि ये व्यास है, हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो रोलर की त्रिज्या 0.84/2, तो 0.42 मीटर इसकी। एक रोलर इस प्रकार से चक्कर लगाएगा तो वह धरती को समतल करता हुआ जाएगा। तो एक चक्कर में यह रोलर कितनी जमीन को समतल करेगा, यह उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h, 2 गुणा 22/7 और रेडियस है इसका, त्रिज्या है 0.42 और इसकी लंबाई है 1.2। और यदि हम इसका दशमलव हटा दें तो इसके बटे में 100 आ जाएगा। फिर हम इसको काट देते हैं, 7×6=42। तो ये हो जाएगा 44 गुणा में 7.2/100 मीटर स्क्वायर। ये उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन यह वह पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो एक चक्कर लगाने पर जितनी जमीन को समतल करता है। एक चक्कर में समतल की गई जमीन बराबर है इतने। तो 500 चक्कर में समतल की गई जमीन कितनी हो जाएगी? 500 गुना में 44 गुना में 7.2/100। तो 100 से हम इसके 2 0 काट देंगे और 5 से 72 को गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 44 गुना में 36। तो इसका उत्तर हो गया 1584 मीटर स्क्वायर।